ये पहला ऐसे रहेगा, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में कह देगा कि बहुपद बनाइए, बहुपद बनाइए, ठीक है। तो देखिए बहुपद बनाइए में आपको ऐसे देगा कि जिसके शून्यक, ऐसे अगर लिखता है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, जिसके शून्यक 2 व -5 हैं। एक देखिए इस तरह क्वेश्चन हो गया। हमने आपको बताया था शून्य का क्या मतलब होता है, अल्फा बीटा ना। तो पहला अगर वैल्यू आपका अल्फा हो गया तो बीटा कितना हो गया, -5। अब आपको शून्य, देखिए शून्य दिया था ना, क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। तो कौन सा फार्मूला सेट कर दें, फार्मूला क्या होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ना, वहां पे अल्फा प्लस बीटा। देखिए शून्य का फार्मूला है, अगर आपको बहुपद बनाना हो और शून्य दिए हो तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, तो पहला तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद दूसरा बताता हूं। तो अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, बीटा का वैल्यू -5 हो गया, ठीक ना, ऐसे लिख लेते हैं। और बाहर फिर क्या लगा हुआ है, x लगा दिया, फिर अल्फा बीटा है तो 2 × -5 x² माइनस 2 में से 2 में से 5 चला गया, 3x और 5 गुना 10। ये देखिए आपका बहुपद तैयार हो गया। ये कब तैयार हुआ, जब आपको क्या दिया था, शून्यक दिया हुआ था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। मान लीजिए आपको शून्यक दे दिया, शून्यक हो गया 1/2 व रूट में 3/2, ठीक है। मान लो इस बार शून्यक दे दिया कि शून्यक है आपके 1/2 व रूट में 3/2, तो क्या बनाइए, बहुपद बनाइए। तो बहुपद का फार्मूला देखो, ये आप याद रखे रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो तरीके से लगता है, अभी पहला ही क्वेश्चन आपको पहला ही तरीका मैं सेट करा रहा हूँ। तो आप बोल देना कि अच्छा शून्यक दिया है, तब तो ये 1/2 हो गया अल्फा का वैल्यू, और बीटा क्या हो गया, रूट में 3/2। फार्मूला लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कौन है, 1/2 रूट में 3/2 और x प्लस अल्फा का वैल्यू इतना हो गया, बीटा का वैल्यू ये आपने रख लिया। देखिए पूरा रख लिया। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, x² हो गए, ये दोनों का हर बराबर है तो आप LCM 2 ले लिए, और यहाँ पे 1 + √3, क्योंकि 1 में √3 ऐड तो नहीं हो पाएंगे, इस तरह से लिखे जाते हैं। और यहाँ x हो गया बाहर